पाकिस्तान की संसद में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया है। पीएलएमएन के नेता शहबाज शरीफ को विपक्ष ने नया प्रधानमंत्री चुन लिया है, यानी विपक्ष के अनुसार वो प्रधानमंत्री होंगे अगले पाकिस्तान के। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में धरने पर बैठी विपक्षी पार्टियों ने संसद पर कब्जा कर लिया। विपक्ष ने अयाज सादिक को अपना स्पीकर चुन लिया है और अविश्वास प्रस्ताव पर खुद ही वोटिंग भी करा ली है। विपक्ष का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 195 वोट पड़े हैं। वहीं पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भी भंग कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया है उसने। ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र को आश्चर्यचकित करने वाला अपना वादा पूरा किया है। अब हम चुनाव की तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और पाकिस्तान से चोरों, लुटेरों और देशद्रोहियों को खत्म करेंगे। पाकिस्तान में सियासी ड्रामे के बीच शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की ओर से जो कुछ किया गया है ये किसी बड़े देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। नियाजी और उनके साथियों को आजाद नहीं होने दिया जाएगा। शहबाज ने कहा कि संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे उनको, और आशा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। वहीं सेना को भी इस पूरे मसले पर सामने आना पड़ा है। सेना ने कहा है कि इस पूरे मसले पर सेना का कोई दखल नहीं है। पाकिस्तानी सेना की एक इकाई DGISPR के जो महानिदेशक हैं बाबर इफ्तिकार ने इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो भी हो रहा है उसमें सेना का कोई हाथ नहीं है। सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में हलचल बढ़ गई है। थोड़ी देर में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी जो बैठक है वो शुरू हो सकती है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट की बैठक शुरू नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़े ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठक को शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि PPP पार्टी के वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया है। चीफ जस्टिस ने अपने आवास पर 7 ही न्यायाधीशों के साथ भी परामर्श बैठक की है। चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। वहीं PTI के उमर सरफराज चीमा को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब और KP विधानसभाओं को भी सोमवार को भंग कर देना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 40 मिनट की देरी से बहस शुरू हुई। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होते ही इमरान सरकार के मंत्री चौधरी फवाद ने अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखा, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ है और इसे खारिज किया जाता है। कासिम सूरी के मुताबिक किसी भी बाहरी ताकत को पाकिस्तान में दखल देने का हक नहीं है। आपको बता दें कि चौधरी फवाद हुसैन ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश है। फवाद चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 5(1) के तहत राज्य के प्रति वफादारी हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। उन्होंने इमरान के पहले दावों को दोहराया कि सरकार को हटाने के पीछे एक विदेशी साजिश है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएं, ताकि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में जितने देर तक राजनीतिक अस्थिरता रहेगी वहां पर आतंकवाद को और ज्यादा सह मिलेगा। वैसे जब भी सत्ता में भी कोई पार्टी होती है तो भी आतंकवाद होता है, लेकिन अब कह लें कि भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किए हुए है, क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आड़ में जो आतंकी हैं वो सीमा पार करने की कोशिश कर सकते हैं।